आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में भारतीय संविधान के बारे में अध्याय 12 भारतीय संविधान के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्रदान करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था इस बारे में जानकारी दिए थे। आज हम आपको प्रारूप समिति, संविधान के निर्माण में जो प्रारूप समिति बनी थी उसके बारे में और संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे और मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। और आने वाले वीडियो में हम संविधान की विशेषताओं के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को लाइक करें ताकि आपको सारे जितने भी वीडियो डालते जा रहे हैं तो आप तक तुरंत पहुँच जाएँ और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे। देखिए कि प्रारूप समिति भारत के संविधान का निर्माण कार्य सरल नहीं था। हम जानते हैं कि जो भारत के संविधान का निर्माण कार्य हुआ था वह सरलता से नहीं हुआ था। अतः संविधान निर्माण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई और प्रक्रियागत मामलों में संबंधित 10 समितियां थी। को कितनी समितियां थी? तो 10 समितियां थी और तथागत मामलों की 8 समितियां थी। और इनमें प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी? देखिए कि प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति और संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित समितियां थी। उपरोक्त समस्त समितियों के प्रतिवेदनों और सुझावों के अनुसार संविधान को अंतिम रूप देने हेतु एक प्रारूप समिति, कौन सी समिति बनाई गई? तो प्रारूप समिति बनाई गई। इस प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समितियों में एन गोपाल स्वामी अयंकर और अलादि कृष्ण स्वामी अयंकर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला और के एम मुंशी, बी एल मित्तल, डी पी खेतार आदि सदस्य थे। बाद में श्री मित्तल और खेताल का स्थान एन माधवन राव और टी कृष्णा माचारी ने किया था। इस प्रकार से ये प्रारूप समिति थी। संविधान सभा का लिखित स्वरूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया। तो कब सौंपा गया था लिखित स्वरूप? 21 फरवरी 1948 को। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर विस्तृत एवं क्रमवार चर्चा की गई। अब हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लक्ष्य, मूल्यों और विचारों का समावेश किया। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों में ही यह भाव निहित है कि संविधान का निर्माण जनता की इच्छा से ही हुआ है और वह अंतिम सत्ता जनता में निहित है। प्रस्तावना में संविधान सभा के यह संकलन की घोषणा है कि भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होना ही चाहिए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, भारत कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राज्य भी घोषित किया गया। तो संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। तो उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राज्य भी घोषित किया है। इस प्रकार से हम देखो संविधान की प्रस्तावना देखते हैं। हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद और पंथ निरपेक्ष समुदाय, ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन से जुड़ा है, ये पूछा जाता है। और कभी कभी संविधान की प्रस्तावना भी पूछता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी और संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस प्रकार से यह संविधान की प्रस्तावना हो गई। संविधान की प्रस्तावना में हर एक शब्दों का और अपने देश के सारे शब्दों का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं हम कि मूल कर्तव्य क्या है। मूल
कर्तव्य, तो अपने कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। और मूल अधिकार पूछा तो क्या बताओगे? 6 मूल अधिकार हैं और मूल कर्तव्य हैं 11। मूल अधिकारों को हम आगे वाले वीडियो में जरूर अवश्य बताएंगे। देखिए, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो हमें संविधान का पालन करना चाहिए और उसके आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें और देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए भी तत्पर रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश तथा वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हैं और हमारी सामाजिक और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका समर्थन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई चुनौतियों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष के आयु वाले यथास्थिति पालक या परिपालक की शिक्षा को अवश्य प्रदान, यानी जो बालक 1 से 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाला है उसे शिक्षा अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार से मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं। ये अपने को 4 नंबर के प्रश्न में मूल कर्तव्य पूछता है, तो इसलिए आप ये 11 मूल कर्तव्यों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आपन ने आज प्रस्तावना के बारे में और मूल कर्तव्यों के बारे में अध्ययन किया है। अब अगले वीडियो में हम संविधान की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।